हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान की पाठशाला में। ज्ञान की पाठशाला में आज हम फिर से एक नई वैकेंसी लेकर आए हैं। जो भी स्टूडेंट 10th पास हैं या डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये वैकेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है। तो आइए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वैकेंसी में क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है, एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या है, कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इससे पहले भी मैंने कल आपके लिए एक HPCL की वैकेंसी निकाली थी, बताया था HPCL की वैकेंसी के बारे में, जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए थी। तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बैक टू बैक वैकेंसियाँ आ रही हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इस वैकेंसी में ये क्या है। तो पहले तो हम जानते हैं कि वैकेंसी निकली कहाँ है। तो ये वैकेंसी निकली है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की एक कंपनी है जो रेलवे के लिए काम करती है, और इसको शेड्यूल्ड ए पब्लिक सेक्टर का दर्जा जो है वो प्राप्त है। तो ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में काम करती है और उसने वैकेंसी निकाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो फॉर्म भरने की जो डेट दी गई है, ठीक है, वो फॉर्म भरने की डेट है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो इसमें फॉर्म भरने की डेट दी गई है वो है, उसकी डेट स्टार्ट हो गई है और वो डेट है 18 जनवरी से। 18 जनवरी से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो गया है और इसकी जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की वो है 16 फरवरी 2025 जो है इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। तो आप 18 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, और इसमें जो परीक्षा की तिथि जो निर्धारित की गई है वो टेंटेटिवली निर्धारित की गई है। अप्रैल के किसी भी दिन ये परीक्षा जो है आपकी CBT 1 जो है वो हो सकती है। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें है क्या ये वैकेंसी, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो वैकेंसी निकाली गई है वो जूनियर मैनेजर के लिए निकाली गई है। ठीक, जिसकी स्केल आप देख सकते हैं 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपए दी गई है। E2 लेवल की स्केल जो है ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। मतलब आपकी सैलरी जो होगी स्टार्टिंग वो कम से कम लाख रुपए के आसपास बैठेगी। तो इसमें जो सबसे पहली पोस्ट निकाली गई है वो जूनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए निकाली गई है, जिसमें मात्र इन्होंने 3 पोस्ट निकाली है। एक पोस्ट जनरल की है और 2 पोस्ट जो है वो OBC के लिए निकाली गई है। ठीक, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है वो है कि CA या CMA आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से किसी भी कोर्स से आप इसको पास किए रहे। तो ये तो महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड आप लोग नहीं हैं। लेकिन जो इसकी दूसरी वैकेंसी पर अगर हम ध्यान देते हैं, जो कि डिप्लोमा वालों के लिए बेसिकली निकाली गई है, वो निकाली गई है जूनियर एग्जीक्यूटिव। ये एग्जीक्यूटिव के लिए निकाली गई है और इसमें जो डिप्लोमा मांगा गया है वो है सिविल के लिए। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने सिविल में डिप्लोमा करके रखा हुआ है वो इस वैकेंसी को देख सकता है। इसमें जो टोटल पोस्ट निकाली गई है वो 36 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें 16 पोस्ट जनरल की है, 5 SC की है, 3 ST की है, 9 OBC की है और 3 EWS के लिए है, 2 फिजिकल हैंडीकैप के लिए और 5 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए निकाली गई है। और इसकी स्केल जो दी गई है वो 30,000 से लेकर 1,20,000 रुपए की E0 लेवल आपकी दी गई है, जो कि इस कंपनी में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट लगभग इक्विवेलेंट जो है वो मानी जाती है। ठीक, अब इसमें मांगा क्या गया है कि जो भी स्टूडेंट ने सिविल से, सिविल ट्रांसपोर्ट से, सिविल कंस्ट्रक्शन से, सिविल पब्लिक हेल्थ से, सिविल वाटर रिसोर्स से, सिविल के किसी भी ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा करके रखा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसकी पोस्ट की टोटल संख्या कितनी हुई? 36। ठीक है, तो सिविल वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर अगर हम आगे आते हैं तो जो दूसरी पोस्ट निकाली गई है वो है इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए की। जिस भी बच्चे ने इलेक्ट्रिकल में अपना डिप्लोमा करके रखा हुआ है, ठीक, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, जिसकी संख्या 64 है। ठीक, जिसमें जनरल की 28 पोस्ट है, SC की 11 पोस्ट है, ST की 5 पोस्ट है, OBC की 14 है, EWS की 6 है, फिजिकल हैंडीकैप्ड की 3 है और एक्स सर्विसमैन की 9 पोस्ट है। तो जिस भी स्टूडेंट ने इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, पावर सप्लाई से, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स से, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल से, मतलब आप इलेक्ट्रिकल से किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा हो या इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के नाम से निकाली गई है। ठीक है, तो इसमें सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हों, चाहे वो IC के हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, पावर सिस्टम से हों, कंट्रोल से हों, आप किसी भी से अगर आपने डिप्लोमा करके रखा है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तीसरी जो पोस्ट निकाली गई है वो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की निकाली गई है, एक्जीक्यूटिव इन सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की, जिसकी वैकेंसी की संख्या है 75।
जिसमें जनरल की 28 पोस्ट है, एससी की 9 है, एसटी की 7 है, ओबीसी की 23 है, ईडब्ल्यूएस की 8 है, पीडब्ल्यूडी की 3 है और एक्स सर्विसमैन की 10 पोस्ट है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी डिप्लोमा मांगा गया है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स से करके रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से करके रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन से करके रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर से, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल से, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से, रेल सिस्टम एंड कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। मतलब इसमें आप चाहे इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा हो, चाहे इलेक्ट्रिकल आईसी से डिप्लोमा हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा हो, चाहे कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा हो, आप किसी भी फील्ड से अगर इसमें आपकी ब्रांच दिख रही है तो आप इस फॉर्म को एग्जीक्यूटिव सिग्नल की पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिप्लोमा में एक मांगा गया है कि आपने जो डिप्लोमा कंप्लीट करके रखा है उसमें मिनिमम जो है मार्क्स आपके 60% होने चाहिए। ये सारी एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है इसमें सबके लिए ये बोला गया है। अगली इसकी पोस्ट निकली है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, ठीक है, जिसमें डिप्लोमा इन्होंने नहीं मांगा है। इसमें वो सारे कॉमन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसकी संख्या दी गई है 464, जो बहुत बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। इसमें अगर हम देखेंगे तो जनरल की 194 पोस्ट है, एससी की 70 है, एसटी की 32 है, ओबीसी की 122, ईडब्ल्यूएस की 46, एक्स सर्विसमैन की 113 और हैंडीकैप्ड की 33 पोस्ट है। और इसमें मात्र मांगा गया है आपका 10th। अगर किसी भी बच्चे ने 10th किया हुआ है और 10th के साथ 1 साल का अगर उसने कोई भी अप्रेंटिसशिप किया है या आईटीआई कोर्स किया है और उसका 60% मार्क्स है आईटीआई में, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो मात्र 10th के बेस पे अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो मल्टीटास्किंग ये जो पोस्ट निकली इसमें आप भर सकते हैं। तो ये 4 तरीके की वैकेंसी निकाली गई है। पहली फाइनेंस की है, दूसरी एग्जीक्यूटिव की है, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस की। तीसरी जो है हमारी मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी जो है वो इसमें दी गई है। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है जो काफ़ी दिनों के बाद निकली हुई है, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जो बच्चों के मन में हमेशा डाउट रहता है कि इसमें सबसे पहला डाउट है, बच्चे पूछते हैं कमेंट करके कि सर क्या अपेयरिंग स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसका सीधा सा आंसर है नहीं। इसमें इन्होंने साफ बोला है वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 16 फरवरी 2024 तक डिप्लोमा की डिग्री जो है वो आ जाए। तो अपेयरिंग स्टूडेंट्स नहीं इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म ये नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर किसी बच्चे ने इंटीग्रेटेड कोर्स करके रखा है, डुअल डिग्री कोर्स करके रखा है, बीटेक प्लस एमटेक करके रखा है, सिर्फ बीटेक करके रखा है, डिप्लोमा नहीं किया है, तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। वो सभी बच्चे इसमें एप्लीकेबल हैं जिन्होंने हायर डिग्री डिप्लोमा के अलावा लेके रखा है। अगर आपने बीटेक करके रखा है, बीकॉम एमटेक करके रखा है, बीएससी 4 ईयर करके रखा है, ठीक है, या एआईसीटी द्वारा कोई भी मान्यता कोर्स इक्विवेलेंट है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये 2 बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कि बीटेक वाले फॉर्म भर सकते हैं, नहीं, तो बीटेक वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अपियरिंग वाले जो है बच्चे वो फॉर्म इसमें नहीं भर सकते हैं, ठीक। हम आगे आते हैं कि इसमें एज क्या मांगी गई है। तो एज जो इसमें दी गई है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दी गई है। अगर आप जूनियर मैनेजर की पोस्ट भर रहे हैं तो उसमें आपकी एज जो है वो 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर आप एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट भर रहे हैं तो उसमें भी एज आपकी 18 से 30 वर्ष के लिए होनी चाहिए। और अगर आप मल्टीटास्किंग के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी एज 18 से 33 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो भी दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो सब इसमें अप्लाई है। मतलब एसटी को 5 साल के लिए, ओबीसी को 3 साल के लिए, ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए 10 साल के लिए, पीडब्ल्यूडी को 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, जो भी एज रिलैक्सेशन है वो सारा एज रिलैक्सेशन आपको इसमें दिया जाएगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, अब हम आते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो जूनियर इंजीनियर जो फाइनेंस है इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो CBT 1 है, CBT 2 है, ठीक है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट इसमें नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट है। इसी तरीके अगर एग्जीक्यूटिव के लिए हम तीनों पोस्ट के लिए बात करें तो CBT 1 आपको सब में देना है। जो बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई CBT 1 में करेंगे उनको CBT 2 के लिए कॉल किया जाएगा। इनका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो है वो नहीं होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। मल्टीटास्किंग के लिए क्या है, इनका 4 स्टेप होगा। CBT 1 भी होगा, CBT 2 भी होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद इनका मेडिकल टेस्ट भी होगा। तो ये 5 प्रोसेस है मल्टीटास्किंग के लिए जिसमें आपको
जाना है और इस प्रोसेस के थ्रू ही आपका सिलेक्शन जो है वो होना है। अब हम बात करते हैं कि CBT 1 है क्या। CBT 1 क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और निगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 जो है वो आपके लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे CBT 1 में पास होंगे उनको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा, जो इनकी संख्या लगभग 20 गुना जो है वो होगी। तो इस तरीके बच्चे CBT 1 दे सकते हैं। CBT 1 के बाद इनको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, CBT 2 और 1 का जो पैटर्न है एग्जाम का वो आप जान लीजिए कि CBT 1 जो होगा वो मैंने पहले बताया कि आपका CBT 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और नॉलेज ऑफ रेलवे का 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाएंगे और अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आप फिर CBT 2 के लिए बुलाए जाएंगे जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120 मिनट में। ठीक है, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग जो है वो रहेगी। जो बच्चे CBT 1 और CBT 2 क्लियर कर लेंगे उनको फिर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वेरिफिकेशन होगा आपको यहाँ पे और आपको फिर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो हमारा CBT 1 है, ठीक है, जो हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी दिया गया है कि जनरल और EWS को 40% मार्क्स लाने हैं। ठीक है, SC OBC और नॉन क्रीमिलियर को 30% मार्क्स लाने हैं क्वालिफाइंग के लिए और ST के लिए 25% मार्क्स इसमें आपको लाने रहेंगे, तभी आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण CBT 1 और CBT 2 में उत्तीर्ण माने जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने का FET में क्या है। जो मल्टीटास्किंग के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बोला कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, तो उनकी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है कि आपको 35 किलोग्राम, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 35 किलोग्राम का भार उठा के आपको 100 मीटर चलना है, वो भी 2 मिनट में। और अगर आप क्या कहते हैं फीमेल हैं तो आपको 20 किलोग्राम का भार उठा के 100 मीटर चलना है 2 मिनट में। तो ये फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है। ठीक, तो ये भी एक है कि शुड एबल टू रन फॉर द डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट एंड 15 सेकंड। आपको इसमें रेस भी करनी है और अगर आप फीमेल हैं तो आपको 100 मीटर 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट 40 सेकंड में। तो ये आपका इफिशिएंसी टेस्ट जो होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, वो मल्टीटास्किंग में आपको देना पड़ेगा। और अब हम लास्ट में आते हैं कि इस फॉर्म को भरने का प्रोसीजर क्या है, इसका एग्जामिनेशन फीस क्या है। तो जो भी एग्जामिनेशन फीस रखी गई है उसके पहले हम जान लेते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पड़ेगा। तो इंडिया के जितने बड़े बड़े शहर आप जानते होंगे, ठीक है, वो सब जगह इसका एग्जामिनेशन सेंटर CBT 1 का पड़ेगा, चाहे वो बीकानेर, भुवनेश्वर, भोपाल, धनबाद, जोधपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, सभी बड़े जगहों पे इसका एग्जाम सेंटर जो है वो पड़ेगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका फॉर्म भरने का फीस क्या है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जान लीजिए कि अगर आप जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए भर रहे हैं और अगर जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के हैं तो आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। और अगर आप मल्टीटास्किंग पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो इसकी फीस जो है जनरल OBC और EWS के लिए 500 रुपये है। और अगर आप SC ST और फिजिकल हैंडीकैप या एक्स सर्विस मैन है तो ये फॉर्म आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, तो ये हो गई फॉर्म की डेट। अब इसका एग्ज़ाम मैंने बता दिया कि अप्रैल के में ही संभावित है। आप अपनी तैयारी जो है वो अब इसी हिसाब से इस फॉर्म को भर लीजिए और अपनी तैयारी करिए। ये डिप्लोमा वालों के लिए बहुत अच्छा अवसर है क्योंकि अब देखिए वैकेंसियाँ लगातार डिप्लोमा वालों के लिए बैक टू बैक आ रही हैं। तो आप अपनी तैयारी करिए और हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए। मैं आपको हमेशा नई नई वैकेंसियों के बारे में आपको अवगत कराता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।